नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जहानाबाद में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घटना शकूराबाद के नोआमा गांव की है, जहां खाना बनाने के दौरान लालदेव शर्मा के घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद लगी आग ने कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से बचने के लिए कई लोग छत से कूद गए, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया है। हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हैं, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबको शिफ्ट करें, यहाँ का काम हो गया। पानी सुई दबाए, पानी चढ़वाइए। सोचा कि शॉर्ट सर्किट लाइन से लगा, तब कोठा पर ऊपर चढ़ गया और खपरेल था, मतलब कि मकान वही आग लगा। उसे बुताने के लिए दरम्यान में गया से ब्लास्ट किया गैस। कोई जान ही नहीं रहा था कि अंदर में गैस है, कोई जान ही नहीं रहा था कि अंदर में गैस है। जानता तो कुछ जाता ही नहीं। सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, बहुत जोर से ब्लास्ट किया, कम से कम 1-8 किलोमीटर से ब्लास्ट किया। तो कितने लोग इसमें घायल हैं? इसमें करीब 10 आदमी और तो पीछे है कुछ। सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि मामले के खुलासे के बाद रिहा की गई लड़कियों का क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। दरअसल कोर्ट को यह जानकारी मिली थी कि बालिका गृह से रिहा कराई गई 12 लड़कियां अब भी सरकारी सुरक्षा गृह में रह रही हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी कि जो लड़कियां बालिका सुरक्षा गृह में रह रही हैं, वे शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है और ये नहीं बता पा रही कि उनके परिवार के लोग कहां हैं, लिहाजा उन्हें सरकारी सुरक्षा गृह में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे सभी राज्यों को नोटिस भेजा है, जहां मुजफ्फरपुर बालिका गृह से छुड़ाई गई लड़कियों को भेजा गया था। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उत्तराखंड और पंजाब सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। मुंगेर में शव के साथ सड़क जाम कर गए ग्रामीणों को हटाने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी भी की। घटना खड़गपुर थाना के राजा रानी तालाब के पास की है, जहां सोमवार को सड़क हादसे में घायल बनगामा के गुंजन कुमार की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। गुंजन कुमार का शव आने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ सड़क जाम कर दिया और जब सड़क जाम को हटाने पुलिस पहुंची तो पुलिस टीम को ग्रामीणों ने न सिर्फ खदेड़ा बल्कि पुलिस टीम पर पत्थरबाजी कर दी। वहीं पुलिसकर्मी के कार्बाइन के मैगजीन को भी छीन लिया। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की तबियत बिगड़ गई है। मेदांता में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि हैदराबाद में उनका इलाज कराया जाएगा। कल उन्हें हैदराबाद ले जाया जाएगा। एयर एम्बुलेंस से उन्हें हैदराबाद ले जाने की तैयारी है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की तबियत बिगड़ गई है। फिलहाल उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है, लेकिन अब उन्हें हैदराबाद ले जाने की तैयारी है। कल उन्हें एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले जाया जाएगा। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के प्रचार का शोर आज थम गया। दोनों ही गठबंधनों की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई। सत्तारूढ़ महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुके इस उपचुनाव के नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। बिहार की 2 विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज के लिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों गठबंधनों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने महागठबंधन प्रत्याशी के लिए मोकामा में चुनावी सभा की और लोगों को सीएम नीतीश कुमार का संदेश सुनाया। दोनों नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री चोट की वजह से यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजा है। आज मुख्यमंत्री जी को भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ आना था, लेकिन आप सबको मालूम है कि उनके स्वास्थ्य के कारण वो नहीं आ पाए। आप सब लोग जानते हैं कि
माननीय मुख्यमंत्री जी को चोट लगी है, इस कारणवश नहीं आए हमारे साथ। आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष ललन जी ने विस्तार रूप से आप लोगों को बताया। महागठबंधन के नेताओं ने जोर लगाया तो वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी प्रत्याशी सोनम देवी के लिए वोट मांगा। मनोज तिवारी के साथ मंच पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित कई नेता मौजूद थे। मनोज तिवारी ने लोगों के बीच गीत भी गाया। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा, अरे यूपी चाहे बिहार में, अरे चाहे मोकामा दरबे भदौर बयार में। उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन मोकामा सीट से आरजेडी उम्मीदवार और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने कार्यकर्ताओं के साथ बाजार में रोड शो भी किया। तो वहीं गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी के समर्थन में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रचार किया। गोपालगंज सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी की कुसुम देवी और आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के बीच है, जबकि मोकामा सीट से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी उम्मीदवार हैं, जबकि सोनम देवी बीजेपी की प्रत्याशी हैं। जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, इसका पता तो 6 नवंबर को आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ मोकामा से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग ने सीएम को खुली चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो सीने पर वार कीजिए, साथ ही खुले मंच पर बहस की भी चुनौती दी। और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आजमा लीजिए मुख्यमंत्री जी। चिराग पासवान सीना तान के आपके सामने खड़ा है। जितने वार करने हैं चिराग पासवान के सीने पे कीजिए, पर पीठ पीछे बातें करना आपको शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री जी। हिम्मत है तो चिराग पासवान के सामने खुले मंच पर आकर बहस कीजिए। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज फिर से बड़ा दावा कर दिया। सुशील मोदी ने कह दिया कि बहुत जल्द जेडीयू का विलय आरजेडी में होने वाला है। यही नहीं, दावा तो यहां तक कर दिया गया कि बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के कई विधायक भी हैं। उपचुनाव के बीच सुशील मोदी के बयान से सियासत फिर से गर्मा गई है। सुशील मोदी का सियासी बम, जेडीयू में भगदड़ मचने का दावा। जेडीयू आरजेडी में विलय की बात कितनी दमदार। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। उन्होंने 2 बड़े दावे किए हैं। पहला ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में भगदड़ मची है और उनके कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। पहले सुनिए ये दावा। जदयू के बहुत बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो बीजेपी में आने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग चुनाव हार गए और एमएलए बन गया आरजेडी का, चुनाव लड़ा जदयू वहाँ पर, अब उसको तो मालूम है कि उसको टिकट मिलेगा नहीं, क्योंकि आरजेडी का वहाँ एमएलए हो गया है। वो जदयू का एक्स एमएलए या उम्मीदवार क्या करेगा। तो वैसे लोग बड़ी संख्या में बीजेपी में आने के लिए हम लोग से लगातार संपर्क कर रहे हैं। सुशील मोदी यही नहीं रुके, लगे हाथ दूसरा दावा भी कर दिया कि बहुत जल्द जेडीयू का विलय आरजेडी में होने वाला है। आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, तो सुशील मोदी का तर्क भी सुन लीजिए। बहुत जल्द जनता दल यू का विलय राष्ट्रीय जनता दल में होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश जी को डर है कि अगर नहीं विलय करेंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, और अगर विलय हो गया तो वे 77-78 उनके 45 से मिलकर 123-24 हो गए। तो वैसी स्थिति में
दल बदल करना मुश्किल होगा, कोई निकलना भी चाहे तो मुश्किल होगा। तो बहुत जल्द जनता दल युग का विलय राष्ट्रीय जनता दल में होने जा रहा है। गोपालगंज में चुनाव प्रचार के दौरान सुशील मोदी ने मीडिया से बातचीत में ये बड़ा दावा कर दिया। सुशील मोदी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने से उनकी ही पार्टी के विधायक नाखुश हैं। अगले चुनाव में टिकट न कट जाए, इसी डर को लेकर जेडीयू के कई सिटिंग एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। सुशील मोदी के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वे ही जाने, लेकिन मोकामा और गोपालगंज सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले इस बयान ने सियासी धमाका जरूर कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी में जेडीयू के जल्द विलय के सुशील मोदी के दावे पर जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि सत्ता से बेदखल होने के बाद से सुशील मोदी अनर्गल बयान देते रहते हैं, ऐसे में उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमने पहले ही कहा कि वो तो अनाप शनाप बोलते ही रहते हैं। ये सत्ता से हटने के कारण, बेदखल होने के कारण, और उनको लग क्या रहा है, वो जो 2024 और 2025 का जो विधानसभा और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें उनकी जमीन खिसक गई है। तो जमीन खिसकने के बाद इसी तरह का बयान, अर्गनल बयान दे रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि भाजपा में भगदड़ मचने वाली है। जब से बिहार में महागठबंधन बना है तब से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता दोनों ही हताश हैं, और इन उपचुनावों के नतीजों के बाद तो भाजपा में बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है। इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि सुशील मोदी जी अपना घर संभालें और महागठबंधन की चिंता मत करें। महागठबंधन इंटैक्ट है और एक दूसरे के विश्वास पे खड़ा है। जब से बीजेपी ने बिहार में सत्ता गंवाई है तब से बीजेपी नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पटना से दिल्ली तक बीजेपी का लय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिगाड़ दिया। बीजेपी बार बार ये बात कह रही है विलय हो जाएगा। आखिर बीजेपी को ये डर क्यों सता रहा है? इसका मतलब है कि बीजेपी में भगदड़ मचने वाला है। बीजेपी के कई नेता, बड़े बड़े लोग संपर्क में हैं आरजेडी के, जेडीयू के। आरजेडी में जेडीयू के जल्द विलय होने के सुशील मोदी के दावे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। ई मतलब बड़का, जे मतलब झूठा, और पी मतलब पार्टी, यानी बड़का झूठा पार्टी, या अफवाह पार्टी, या अफवाह पार्टी। किशनगंज में एक युवक के पास से 1 किलो 600 ग्राम सोना बरामद किया गया है। जब्त सोने की कीमत करीब 85 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल बीएसएफ के 152वीं बटालियन को सोने की तस्करी को लेकर सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान के दौरान युवक के पास से 14 सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। गिरफ्तार युवक हिरासत में लिया गया है और पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। सोने की डिलीवरी कहां की जानी थी, इस बारे में युवक से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और अब तस्वीर जहानाबाद से, जहां एक महिला रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई और ट्रेन के सामने आकर जान देने की कोशिश करने लगी। वीडियो जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के पास का है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आप खुद देख सकते हैं कि एक महिला को कुछ लोगों ने पकड़ रखा है और वो उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। दरअसल महिला अपने 2 बच्चों के साथ रेल पटरी पर लेटी थी। कुछ पलों में ही स्टेशन से ट्रेन खुलने वाली थी। जाहिर है महिला अपने बच्चों के साथ खुदकुशी करने के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद लोग महिला को बचाने के लिए पहुंचे। रेलवे के लाइनमैन ने पहले ट्रेन रुकवा दी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद लोगों ने महिला और उसके दोनों बच्चों को रेलवे ट्रैक से हटाया, जिसके बाद ट्रेन खुल सकी। बताया जा रहा है कि महिला रेलवे ट्रैक के पास ही रहती है और पारिवारिक कलह से तंग आकर जान देने की कोशिश कर रही थी। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये वही रेलवे ट्रैक है और बताया जा रहा है कि महिला रेलवे ट्रैक के पास ही रहती है, आसपास ही रहती है और पारिवारिक कलह से परेशान होकर महिला रेलवे ट्रैक पर अपने 2 बच्चों के साथ लेट गई थी, जिससे कि वो वहां पर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय रहते लोगों ने महिला को बचा लिया। तस्वीरों में आपको
महिला के 2 बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे, जो देखिए वहां पर खड़े हैं और वो ये सारा नजारा, ये सब कुछ देख भी रहे हैं। गया में मंच पर पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कोंच प्रखंड के टनकुप्पा गांव का बताया जा रहा है, जहां छठ के मौके पर डांस चल रहा था। इसी दौरान एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर मंच पर चढ़ गया और डांसर्स के साथ नाचने लगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि शराब के नशे में धुत एक युवक हाथ में पिस्टल लिए और डांसर्स के साथ ठुमके लगा रहा है। कुछ लोग उसे मंच से उतारने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रहा। काफी मशक्कत के बाद उसे मंच से उतारा गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। वहीं गया की एसएसपी ने बताया कि 2 जगहों से हथियार लहराने की खबर मिली है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों जगह एफआईआर हो गया है और दोनों में जो भी शामिल है इसमें गैर कानूनी जो भी काम करेगा उसकी विधिवत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुपौल सदर अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं और मरीज इंतजार करते रहते हैं। तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें आप खुद देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं और मरीज को वहां पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें देखिए अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें डॉक्टर की कुर्सी आपको खाली दिख रही है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे ही नहीं है और मरीजों को यहाँ पर घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं पहुंचते हैं। और अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर डॉक्टर क्यों नहीं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं छे डॉक्टर? ना अभी नहीं छे डॉक्टर। की कहलक? पूछ लिया नहीं छे गार्ड पूछ लिए तो कल के अभी था, 1 घंटा पहले से था, और फिर आएगा कहीं गया। लेकिन 1 घंटा से नहीं आया है? ना 1 घंटा से। आप लोग बच्चे को दिखाने के लिए बैठे हैं? हाँ, बच्चों की रिपोर्ट है दिखवाना। अभी मैंने डॉक्टर साहब से बात किया है, वो कहीं निकले थे तुरंत आ रहे हैं। ओपीडी छोड़ के चले जाते हैं? ये तो गलत है। बिहार में एक बार फिर 4 आंखों वाली सकर माउथ कैटफिश मिली है। गोपालगंज के गंडक नदी में अजीबोगरीब मछली मिली। सकर माउथ कैटफिश के 4 आंख और एरोप्लेन जैसे पंख हैं। ये मछली अमेरिका के अमेजन में पाई जाती है। बिहार में एक बार फिर अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाने वाली सकर माउथ कैटफिश पाई गई है। गोपालगंज के गंडक नदी में फिर अमेरिका में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति की सकर माउथ कैटफिश पाई गई। इस मछली की 4 आंखें हैं। दोबारा से इस मछली के मिलने से वैज्ञानिकों की चिंता और बढ़ गई है। बताया जाता है कि मंगलवार को मछली मारने पर मछुआरों को सकर माउथ कैटफिश मिली। लोगों के लिए ये दुर्लभ मछली कौतूहल का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि सिद्धवलिया प्रखंड के डुमरिया गांव में मछुआरों ने गंडक नदी में जाल लगाया था। नदी से जाल को जब बाहर निकाला गया तो काफी संख्या में मछलियां मिली, जिसमें सकर माउथ कैटफिश मछली मिली। अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाने वाली इस मछली के मिलते ही मछुआरे ने पकड़ लिया और इसे एक नाद में डाल दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये मछली भारतीय नदियों के लिए खतरा है। ये मांसाहारी मछली होती है जो छोटे जलीय जीवों को खाकर पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ देती है। मुजफ्फरपुर में कल से अग्निवीर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। 2 से 4 नवंबर तक बहाली के लिए प्रक्रिया चलेगी। 12 जिलों के अभ्यर्थी यहां दौड़ में शामिल होंगे। रात 1 बजे से अभ्यर्थियों को चक्कर मैदान में एंट्री मिलेगी। करीब 1 लाख अभ्यर्थियों के दौड़ में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान कैंपस में हैं, मैदान से बाहर हैं और आप हमारे पीछे ये जो झुंड देख रहे हैं ये अग्निवीर बनने वाले युवाओं की भीड़ है, जो अग्निवीर की बहाली मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में होने जा रही है। इसी मुजफ्फरपुर से अग्निवीर जब शुरुआत हुई थी मुजफ्फरपुर में, पहली बार आंदोलन छात्रों ने किया था कि ये 4 साल का जो स्कीम है वह खराब है, ऐसी बातें सामने आई थी, इसको लेकर विरोध हुआ था। लेकिन उसी मुजफ्फरपुर में अब ये बहाली हो रही है। गया एआरओ क्षेत्र के जो 12 जिले हैं उसमें बहाली के लिए अभी जो है वो कल से बहाली शुरू होगी। तमाम क्षेत्र के लोग आए हैं, तमाम छात्र आए। कहाँ से आए हैं आप? हम बकोड़ी गोला से हैं।
कोड़ीगोला रोहतास जिला। रोहतास जिला से आए हैं। कितने तैयार हैं? अग्निवीर बन के जाएंगे? एकदम अग्निवीर बन कर जाएंगे। बन के जाएंगे। हाँ, एकदम। कितना तेज फास्ट दौड़ लेते हैं? कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट में? हाँ 1600। हाँ 1600। कितने तैयार हैं अग्निवीर बनने के लिए? अग्निवीर बनने के लिए सर तैयारी तो उतना दिल से नहीं हो पाया है, क्योंकि टीओडी लगने से कोई भी खुश नहीं है। अभी भी कोई भी युवक खुश नहीं है। सारा युवक मान लीजिए मजबूरी पूर्वक ही आया है। लोग कितने तैयार हैं? जी तैयार तो हैं लोग, अब वो तो अंदर पता चलेगा। अंदर पता चलेगा जी। काफी दूर से आए हैं। कितने बजे से एंट्री की बात कही गई है? 1 बजे से एंट्री है रात में जी। रात में दौड़ कितने बजे से शुरू होगी? 5-6 बजे से शुरू हो जाएगी। 5-6 बजे से दौड़ शुरू हो जाएगी सुबह में। गया से आए हैं। गया से आए हैं, काफी दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं। उम्मीद तो होंगी कि रिजल्ट लेके जाना है। उम्मीद पूरा हो जाएगा। पूरा उम्मीद है। अग्निवीर स्कीम को लेकर कुछ कहेंगे? उससे मन हल्का छोटा हो गया, उदास हो गया, लेकिन छोटा हो गया। हाँ, लेकिन भी नहीं आ रहा है हमारा होना ऐसा तो आपने देखा तमाम जो अग्निवीर पद के लिए जो यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी आए हैं वो लोग खुश तो हैं, काफी उत्साहित हैं, लेकिन उनके मन में ये जरूर चल रहा है कि काश ये पहले की तरह बहाली होता, ये 4 साल के लिए नहीं होता तो उसकी बात ही कुछ अलग होती। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इसी बीच पूर्णिया से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 ट्रक से 43 मवेशी जब्त किए गए हैं। 5 पशु तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। भौरा पुल के पास ये कार्रवाई की गई। बाईसी और डगरुआ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। पशु तस्करी और पशु क्रूरता अधिनियम के धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।